बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। आज है 24 जनवरी, साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, एक दो नहीं सबकी छुट्टी। खबर क्या है और खबर की मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, खबर की तरफ चलने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी खबर यह है कि पीडीएम के लिए बहुत बुरी खबर आई है और वो बहुत बुरी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान सामने आया है। उस बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जलसे जुलूसों से या फिर रैली से कुछ नहीं होता, इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं जाने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद ये कहना था कि अगर हम इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहते हैं या हम गिरा सकते हैं तो वो उसके पीछे हमारे पास जो एक जरिया है और वो है तहरीके अदम एतमाद। हम क्यों ना तहरीके अदम एतमाद लाएं और इमरान साहब की हुकूमत को घर भेज दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के ऊपर जो लंडे के अरस्तू हैं, जनाब जो कि एहसन इकबाल साहब है, जो कि हर चीज में अरस्तू बनने की कोशिश करते हैं, यहां पर उनका एक मौकफ सामने आया है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के पास नंबर्स पूरे हैं तो हमें बताएं और फिर हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। बसूरत दीगर बिलावल भुट्टो जरदारी गलत बात कर रहे हैं, हमें लॉन्ग मार्च करना होगा और हम लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान साहब की गवर्नमेंट को खत्म करेंगे। और यही कहना है मरीम नवाज शरीफ साहब का, और यही मौकफ है मौलाना फजलुर रहमान का, और यही मौकफ है नवाज शरीफ का। ये जितने भी मौकफ है मुस्लिम लीग नून के, जितने भी मौकफ और जो पीपल्स पार्टी के जितने भी मौकफ हैं, वो आपस में उनका अब खुलकर तजाद सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तहरीके अदम एतमाद लाए जाए, दूसरी जानब एहसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि लॉन्ग मार्च किया जाए। एहसन इकबाल ने अब ये जो बड़ी स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई है, इसके पीछे आखिर बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि एहसन इकबाल को पता है कि अगर हम तहरीके अदम एतमाद लाने जाते हैं तो तहरीके अदम एतमाद अगर हम बाकायदा तौर पर जमा करवाते हैं असम्बली में, और वहां पर अगर हम इमरान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाते हैं तो उसके लिए हमारे जितने भी MNAs हैं वो तो पहली बात है हमारे साथ खड़े नहीं है। वहां पर उनको यह भी पता है कि शहबाज शरीफ भी हमारे साथ खड़े नहीं है। यहां पर एहसन इकबाल को पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो असेंबली है, अगर उसमें 54 अरकान भी मौजूद हों, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, तो तब भी असेंबली चलती रहती है। तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए इनको 214 वोट जो हैं वो अगेंस्ट चाहिए इमरान खान साहब के कौमी असेंबली में, तो 214 वोट ये इकट्ठे नहीं कर सकते। तहरीके अदम एतमाद ये ला नहीं सकते और ना ही लाने जा रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी अब इनसे जो पीडीएम की जितनी भी ये क्यादत है, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, मरीम नवाज शरीफ साहबा हो गए, इनसे आप जान छुड़वाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये स्टेटमेंट जारी की है। एहसन इकबाल साहब एक तरफ तो ठीक कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कहानी ये है कि एक दो नहीं सबकी छुट्टी होने जा रही है। वो इस तरह होने जा रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ इन लोगों ने जितनी भी तहरीकें चलाई वो नाकाम हो चुकी हैं। अब तहरीके अदम एतमाद के ऊपर जो एहसन इकबाल है उनको पता था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर है। जब हमारी स्ट्रेंथ कमजोर है तो इससे ये होगा कि हम मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। हमारी पहले ही छुट्टी हो चुकी है, जो कि मुस्लिम लीग नून की छुट्टी हो चुकी है, तो अब ये होगा कि अगर हम इस तरह करने जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी कोई स्ट्रेंथ मौजूद है। तो जो एहसन इकबाल हैं अब वो जांच छुड़वाने के ऊपर आ चुके हैं, लॉन्ग मार्च की जानब ये कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे। जो लास्ट इनका बकायदा तौर पर इनका जो मार्च हुआ था, जो एहतजाज इन्होंने किया था इलेक्शन कमीशन के बाहर,
वहां पर इनके पास बंदे बहुत थोड़े आए थे। 2 या 3 हजार के करीब इनके पास बंदे मौजूद थे। लॉन्ग मार्च करने के लिए भी इनके पास स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। तो यहाँ पर ये लोग जो चाहते रहे हैं और जो इनकी लोगों की कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जाए और मार्शल लॉ बार बार मार्शल लॉ की बातें करते रहे कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की जो फौज है वो टेक ओवर कर जाए और गवर्नमेंट में आ जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर इमरान साहब जाते हैं तो जाएं, अगर कोई माशाल्लाह लग जाए तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है इमरान साहब की हुकूमत से। यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी साजिशें खेली, इन लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के बाद, और वहां पर मैं जब वो बयान सुन रहा था, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, तो मुझे पता चल चुका था और मैं उनका जो रवैया था और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बोलने का वहां पर अंदाज था और जो उनका लहजा था, उससे साफ अंदाजा हो जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब इन लोगों के हाथों से निकल चुके हैं। क्योंकि जब उमरकोट में जब कदा तौर पर वहां पर इलेक्शन जीते थे बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वहां पर उन्होंने एक शिमला सा पहना हुआ था और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वहां पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। पीपल्स पार्टी जो है वो इस टाइम सेनेट के इलेक्शन की जानब देख रही है। पीडीएम की जो बाकी क़यादत है, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब, ये जो हैं वो इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म की सीट की जानब देख रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सेनेट के इलेक्शन की जानब देख रहे हैं। सेनेट जो है वो इस टाइम एक सेनेट का इलेक्शन इस टाइम वो एक कंफ्यूजन का शिकार हो चुका है। इस वजह से कंफ्यूजन का शिकार हो चुका है क्योंकि इमरान साहब की जानब से इस चीज़ की तजवीज़ दी गई थी कि सेनेट में जितने भी इंतखाबात हैं वो ओपन यानी कि शो ऑफ हैंड के जरिए करवाए जाए। तो उसके ऊपर इसको लेकर जो पीपल्स पार्टी थी उसको भी इतराज़ था और जो मुस्लिम लीग नून है उसको भी इतराज़ है। वो तो पहली बात है, सेनेट का इलेक्शन चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ रुक जाए। और जो एहसन इकबाल साहब है वो कहते हैं कि मार्च के महीने में ये जो मार्च का महीना है ये मार्च के लिए अच्छा रहेगा। असल में ये लोग तो इनकी छुट्टी तो हो चुकी है, एक दो ने इस साहब की छुट्टी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोगों को बता रहे हैं कि मार्च का महीना अच्छा है। वो इस वजह से कह रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि शायद लोग इनकी बातों में आ जाएंगे और मार्च के महीने में इनके साथ खड़े होंगे। और ये जो अपोजिशन है वो चाहती है कि किसी तरीके के साथ इस्लामाबाद का मौसम गर्म हो जाए तो फिर शायद लॉन्ग मार्च की जान निकला जाए। लेकिन लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी के मदद के बिना और पीपल्स पार्टी के बगैर इनका लॉन्ग मार्च जो है वो अधूरा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ फजलुर रहमान की छुट्टी हुई है, उनको बताना चाहता हूँ कि फजलुर रहमान समेत पीपल्स पार्टी समेत बल्कि जिन्हें भी पीडीएम है वो उसकी एक रुकन की छुट्टी नहीं हुई, बल्कि पूरे जो पीडीएम है वो तबाह हो चुकी है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान